प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 9 चुनिंदा शेर पढ़ने जा रहे हैं। कवि है कैलाश सेंगर जी। तो सबसे पहले आइए हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का नाम है कैलाश सेंगर जी। जन्म है 16 फरवरी 1954। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरज तुम्हारा है, जो कि गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, यह सब कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, जो कि अनुदित साहित्य है। इस प्रकार उनके अनेक कृतियां उपलब्ध है। उनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनकी जो कविताएं हैं वह सहज सरल भाषा में लिखी गई है, जिनमें आम आदमी की जिंदगी में व्याप्त वेदना, भावना आदि की अभिव्यक्ति है। गजल, गीत, कविता, कहानी, नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है। कथानक के तीखेपन और मौलिक प्रयोगों के कारण कैलाश सेंगर अत्यंत लोकप्रिय है। अब हम विधा परिचय जान लेते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। इस विधा की लोकप्रियता के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में भी इसने अपनी जगह बना ली है और प्रेम की भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी है। तो अब हम चुनिंदा शेर में से पहला शेर पढ़ने जा रहे हैं। पहला शेर है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस शेर के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी यह कहना चाह रहे हैं, या उनका यह मानना है कि कवि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। यानी उनमें जो विशेषताएं हैं वह बताने में सक्षम है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। चट्टानों पर फूल खिलाना यानी असंभव कार्य को संभव कर दिखाना। यह एक मुहावरा है। तो कवि का कहना है कि वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। अब हम दूसरा शेर पढ़ने जा रहे हैं। परिंदों को शिकायत है, अभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदों यानी पक्षियों। पक्षियों को मालिक, मालिक यानी कि ईश्वर, भगवान, भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? कि भगवान उनकी भी सुन लिया करे। परिंदे यानी पक्षियों को यह शिकायत है कि मालिक कभी तो हमारी भी आप सुना करो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। घुन लगना यानी कीड़े लगना। इसका मतलब है भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह समय रहते नहीं हुई है, बहुत देर से उनकी कृपा दृष्टि हुई है और इसलिए उन्हें दाना जो है वह बहुत देर से मिल रही है और साथ ही वह दाना जो है वह खराब हो चुकी है, घुन लगी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है
कि परिंदों को यह शिकायत है कि भगवान की जो कृपा दृष्टि है वह भी प्रदूषित हो गई है। ठीक है, अब हम अगला शेर पढ़ेंगे। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि जिंदगी के परेशानियों में इस प्रकार खो गए हैं कि उन्हें उसका सुंदर हल यानी जवाब भी मिला, अर्थात परेशानियों से वे अप्रभावित रहे। इस प्रकार उन्होंने उसका हल ढूंढा, यानी उन्होंने जो भी हल ढूंढा है, ऐसा लग रहा है कि सारी परेशानियां जो थी, जो परेशानियां उनको जो थी वह पहले कभी थी ही नहीं। ठीक है, अब हम अगला शेर पढ़ने जा रहे हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि चट्टानी रातों में, चट्टानी रात यानी मुश्किल वक्त, कवि कहते हैं कि मुश्किल वक्त हमने जुगनू से संवारना चाहिए, अर्थात छोटी छोटी आशाओं के सहारे काट देना चाहिए, क्योंकि कठिनाई के बाद हमेशा नई सुबह हमारे लिए एक नया सुंदर संदेश लेकर आती है। बहुत सुंदर शेर है। अब हम अगला शेर पढ़ने जा रहे हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं जो विचारों के कोरे कागज पर एक सुंदर सपने का आकार देता था, उसे ये न पता था कि उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है जो पूरे समाज को बदल देगा। अतः हमारे विचारों में, कर्म में, हमारे सपनों में भी वो बात होनी चाहिए जो सुंदर समाज या देश का निर्माण कर सके। ठीक है, अब हम अगला शेर पढ़ने जा रहे हैं। अगला शेर है, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कहते हैं हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है। विसंगति यानी जो हम नहीं चाहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति जिसे कहते हैं, तो इससे मनुष्य इतना यानी परेशान है, त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए, यानी दुनिया के सामने आप आंसू न दिखाए बल्कि मुस्कुराहट लाकर दिखाइए, यानी अपना हंसता हुआ चेहरा समाज को दिखाइए, अपने दोस्त बंधु को दिखाइए, मगर अपना जो रोती हुई सूरत है या अपना जो दुख है उसे आप हमेशा उनसे छिपाकर रखिए। अगला शेर, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है,
आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। दुआ यानी प्रार्थना। हाँ, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि ईश्वर, भगवान या अल्लाह फकीर या साधु संत की दुआओं को प्रभावशाली बनाता है। आपने देखा है, फकीर, साधु संत समाज के भलाई के लिए सदा कार्य करते हैं। यानी उनके मुंह से निकलने वाले हर शब्द जो है आशीर्वाद के समान होता है, और फकीरों के आंखों से निकलने वाली जो ज्योत है वह कृपा दृष्टि सा काम करती है। यानी उनके आंखों में जो है करुणा और स्नेह होता है।